सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स प्लस यूनिट 1 जो कि है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस ये है हमारी यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो इस पर हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को देखें हमारे चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस पे। सो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस पे जो है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हम यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो वर्ड है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप इसे समझिए। ये जो पर्सन है, इनका नाम है अमर। इनका नाम क्या है? अमर। अमर नाम है और ये है ऑनर। ये क्या है? ऑनर है। ये है ऑनर इस बुक स्टोर के। तो ये मिस्टर अमर सोचते हैं कि चलो ये जो बिजनेस है इनका, जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने बुक स्टोर का, तो इसमें काफ़ी सारी मनी इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसमें अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं। अब जब बिजनेस में ये क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए जो मिस्टर अमर ने क्या करा है, अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस के लिए क्या है? वो है लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को क्या करना है, उस अमाउंट को बाद में रिटर्न बैक करना पड़ेगा मिस्टर अमर को। तो ये अमाउंट मिस्टर अमर का बिजनेस के लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए वो हुआ कैपिटल। जो अमाउंट मिस्टर अमर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उस अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब जब बिजनेस चलेगा, जब उसमें सारे एक्सपेंसेस होंगे, सारे लॉस जो होंगे वो होंगे, उसके बाद में हम एंड में सोचते हैं कि इस मिस्टर जो है, मिस्टर अमर, इन्हें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इन्हें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस क्या करेगा? इनको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर क्या स्टोरी थी कि मिस्टर अमर जो है, अमर, उन्होंने क्या किया, बुक स्टोर जो कि इनका बिजनेस है, इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है बुक स्टोर का। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस में अमाउंट को इन्वेस्ट किया। उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने को हम कहते हैं, बिजनेस के लिए वो क्या है? कैपिटल है। जब बिजनेस ने पूरे साल बिजनेस को रन हुआ, उसमें सारे एक्सपेंसेस हुए, उसने सेल किए, उसके बाद क्या हुआ? बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या किया, मिस्टर अमर को वापस वो प्रॉफिट दे दिया। अब यहाँ पर जो मिस्टर अमर हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंस किए। अगर हम वो बात करते हैं बिजनेस के एक्सपेंस की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस के एक्सपेंस की, तो जब वो मिस्टर अमर अपना बिजनेस चला रहे हैं बुक स्टोर का, तो उन्हें क्या होगा? सबसे पहले अपने गुड्स खरीदने पड़ेंगे, किताबें खरीदनी पड़ेंगी, तभी तो वो बेचेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उनके पास किताबें होनी चाहिए बेचने के लिए। अगर किताबें ही नहीं है तो उसे बेचेंगे क्या? तो बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अमर क्या करता है, सबसे पहले किताबें खरीदता है। उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड एसेट्स हैं, मतलब बेंच चाहिए, बेंच पे रखनी होगी, टेबल चाहिए, तो बहुत सारी एसेट्स चाहिए होती है। तो अमर क्या करता है, अमर वो सारी एसेट्स को भी परचेज करता है। उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सपेंस, अगर कोई एम्प्लॉय रखा है, कोई सफाई करवाते, क्लीनिंग करवाते हैं, और भी जो भी एक्सपेंस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंस कौन पे करते हैं? यहाँ पर मिस्टर अमर। ये किसके लेकिन सारे एक्सपेंस हैं? ये एक्सपेंस है सारे बिजनेस के। ये किसके एक्सपेंस है? सारे बिजनेस के। उसके बाद क्या करते हैं, सेल होती है। सेल होने के बाद अमर को प्रॉफिट मिल जाता है। तो अमर ने पूरा प्रोसेस क्या किया, पहले सामान खरीदा, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में सबसे पहले पैसे इन्वेस्ट किए। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उसने सामान खरीदा जो उसको सेल करनी है। जैसे अगर यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल में, उससे क्या क्या ज़रूरत है, किताबें खरीदने की, तो उसने सबसे पहले किताबें खरीदी, टेबल वगैरह खरीदी, चेयर खरीदी, जिससे कि जो कस्टमर है आए उसको ठीक से बैठे या अपने स्टॉल में जाकर उसको आराम से देख सके, जो भी उसे किताबें देखनी है। तो उसके बाद उसने एक्सपेंस पे करें, क्लीनिंग की। अब सफाई भी होनी चाहिए, जो उसका बिजनेस है, सफाई होनी चाहिए ठीक से, ठीक है।
तो वो सारे एक्सपेंस उसने क्या पे किए, उसने एम्प्लॉय रखा, एक लड़का रखा जो काम करेगा ठीक से उसके बुक स्टोर में, ठीक से किताबों को रखेगा, सेट वाइज रखेगा, लाइन से रखेगा, तो वो सारे एक्सपेंस क्या करें, वो बिजनेस से पे करें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब कस्टमर आया तो कस्टमर को वो बुक्स को सेल कर दी गई। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस जो हुआ ये हुआ बिजनेस का। ये सारा प्रोसेस किसका है, बिजनेस का प्रोसेस है, जिसमें बिजनेस के ये सारे एक्सपेंस है। तो क्या होगा, ये बिजनेस की जब हम जब हम क्या करेंगे, बुक रिकॉर्ड करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तब इसमें जब बुक स्टोर की बुक बनेगी तो ये सारे खर्चे दिखाए जाएंगे कि ये बुक स्टोर के सारे खर्चे हुए हैं, ये बुक स्टोर के क्या हैं, सारे खर्चे हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड कर दिया अमर ने क्या करा, अमर ने ये सारे खर्चे क्या करे, इस बुक में रिकॉर्ड कर दिए, बिजनेस के नाम से, बुक स्टोर के नाम से। तो बुक स्टोर के नाम से जब उन्होंने इस पे सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए, तो एंड में जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जो एंड होता है 31 मार्च में। एंड कब होता है, 31 मार्च में। तब अमर ने देखा कि उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या करा, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एंट्रीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब अमर को कहीं घूमने जाना था, उसने सोचा चलो कहीं फॉरेन कंट्री में घूमा जाए। क्या किया जाए, फॉरेन कंट्री में घूमा जाए। अब फॉरेन कंट्री में घूमने के उसके बहुत सारे एक्सपेंस हुए। फॉरेन कंट्री में जब अमर घूमा तो क्या हुआ, उसके बहुत सारे एक्सपेंस हुए। अब क्या वो अपने एक्सपेंस जो उसके पर्सनल एक्सपेंस है अमर के, वो क्या इस रजिस्टर में वो रिकॉर्ड कर सकता है? सो आंसर इज नो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंस क्या होंगे, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट क्या होगा, कम आएगा, प्रॉफिट कम होगा। क्यों, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं तो इनकम कम हुई। तो इसके लिए अमर को अपने जितने भी पर्सनल एक्सपेंस हैं उसको बिजनेस की एंट्री में नहीं करना। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस चला रहा है यहाँ पर अमर, और बिजनेस उसका किस चीज़ का बिजनेस है, बुक स्टोर का, तो ये दोनों ही अलग हैं, ये दोनों सेपरेट हैं। तो बिजनेस एंटिटी में ये एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि अमर जो भी पर्सनल एक्सपेंस करेगा उसकी एंट्री वो, उसकी अकाउंटिंग वो बुक स्टोर के रजिस्टर में नहीं कर सकता। तो बुक स्टोर की जितनी भी एंट्रीज हैं वो उसकी अकाउंटिंग किस में करेगा, उस बिजनेस के रजिस्टर में, और अपने पर्सनल के एक्सपेंस को वो रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या था, अमर अपने पर्सनल एक्सपेंस को इस पे रिकॉर्ड नहीं करेगा, सारे बिजनेस के जो भी एंट्रीज होंगी सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है, सेपरेट हैं। तो इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ही आप समझ रहे होगे कि बिजनेसमैन सेपरेट है, अलग है, और जो बुक स्टोर है जो उसका बिजनेस है वो भी सेपरेट है। दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में अमर क्या थे, अमर ने इन्वेस्ट किया मनी अपने इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, उसके लिए उसने सामान खरीदा, एसेट्स खरीदी, खर्चे पे करे, और उसके बाद उसने सामान को बेचा जिसके बाद उसे प्रॉफिट हुआ। अगर वो अपने पर्सनल एक्सपेंस को भी उसमें रिकॉर्ड कर देता तो क्या होता, उसे प्रॉफिट नहीं होता, उसे लॉस होता। लेकिन हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो अपने खर्चे अलग रिकॉर्ड करेगा और जो उसका बिजनेस है उसके खर्चे अलग रिकॉर्ड होंगे। तो एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये जो है एक शेफ है, ये क्या करता है, ये खाना बनाता है एक होटल में और उस फूड को क्या करता है, सेल आउट करता है। तो यहाँ पर उसकी जो पर्सनल कैश है, उसके पास सपोज जितना भी कैश है वो सब उसका पर्सनल है, और जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो अलग है। तो बिजनेस को अलग यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, और जो ये शेफ है ये अलग है। ये शेफ जो खाना बना रहा है इसके लिए जो उसने रॉ मटेरियल यूज़ किया वो बिजनेस में एंट्री करेगा। इसकी जो भी वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, वेजिटेबल यूज़ कर रहा है, वेजिटेबल की एंट्री कर देगा वो बिजनेस में कि उसने रॉ मटेरियल खर्च किया, ठीक है, ऑयल यूज़ किया, और जो भी उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुए। तो ये सारे एंट्रीज को क्या करेगा, वो अकाउंटिंग किस में करेगा, बिजनेस में, बिजनेस का जो वो अकाउंटिंग जो रजिस्टर उसने मेंटेन किया है। लेकिन अगर ये पर्सन कहीं घूमने गया
या सोचा इसने कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो ये जब मूवी देखने गया तो मूवी का जो एक्सपेंस है उसको वो इस रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर सकता। बिजनेस के जो भी एक्सपेंस होंगे उसे अलग रखा जाता है, उसके ऑनर को अलग काउंट किया जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में दोनों को अलग अलग देखा जाता है। तो यहाँ पर जो इस शेफ का जो कैश है वो अलग है, बिजनेस का कैश अलग है। जो वो फूड जो भी आगे क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जो उससे इनकम होगी वो बिजनेस की इनकम होगी। किसकी इनकम होगी? वो बिजनेस की इनकम होगी। जो भी खर्चे होंगे वो बिजनेस के खर्चे होंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या है? ये पर्सन एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, ये अलग है। ये बिजनेस का अगर कैश लेगा तो वो अलग होगा, वो ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर उसका ऑनर और बिजनेस दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, उन दोनों के अकाउंट्स। तो अगर मिस्टर ये जो है शेफ, जो बिजनेस के ये जो भी एक्सपेंस करेंगे वो तो इसमें रिकॉर्ड होंगे, लेकिन जो पर्सनल इनके एक्सपेंस है उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस अलग है और जो उसका ऑनर है वो दोनों अलग हैं। तो इसीलिए इसका नाम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पर देखो लिखा है बिजनेस इज अ सेपरेट फॉर्म फ्रॉम ऑनर। मतलब क्या है? बिजनेस एक अलग सेपरेट है और उसका ऑनर बिल्कुल सेपरेट है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट that the transaction associated with a business must be separately recorded from those of its owner। तो अभी मैंने एग्जाम्पल से आपको यही बताया था। क्या होता है? बिजनेस जो है, जो ये बिजनेस है ये अलग है उसके ऑनर से। क्या है? उसके बिजनेस अलग है, उसका ऑनर अलग है। इन दोनों को सेपरेट रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस और ऑनर को मिक्स नहीं किया जाता। डोंट मिक्स। जो कैलकुलेशन है वो अलग होगी। जो बिजनेस की कैलकुलेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें उसके पर्सनल खर्चे को नहीं रिकॉर्ड किया जाता। इट्स ऑनर अदर बिजनेसेस डूइंग सो रिक्वायर द यूज ऑफ सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो अकाउंट मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है अकाउंट बनाने में। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? बिजनेस के अकाउंट्स बनाएगा। वो क्या करेगा? बिजनेस के अकाउंट बनाएगा और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेगा। अपने पर्सनल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अपने पर्सनल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर वो उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो अलग रजिस्टर अपना पर्सनल बना सकता है, उसमें उसे वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन बिजनेस में वो अपने एक्सपेंस को मर्ज नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। रिकॉर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्लीटली एक्सक्लूड का मतलब ही होता है अलग करना द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एनी अदर एंटिटी ऑफ द ऑनर। तो जो बिजनेस की एसेट है, जो बिजनेस की एसेट्स है वो बिजनेस की ही है, उसे उसका ऑनर सेल करेगा तो उसकी एंट्री बिजनेस में करेगा, अपने पर्सनल इनकम नहीं है उसकी। तो जो एसेट्स बिजनेस की है वो बिजनेस की है, जो पर्सनल उसकी जितनी भी एसेट्स है वो उसकी पर्सनल है। तो दोनों ही बिल्कुल सेपरेट है। दोनों क्या है? सेपरेट है। उनको मिक्स नहीं किया जा सकता। वो दोनों ही सेपरेट रहती हैं, उन दोनों की कैलकुलेशन सेपरेट होती है। बिजनेस की रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में ही उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी वो इसमें रिकॉर्ड होंगी, उसके पर्सनल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जो भी चाहे बिजनेस की लायबिलिटी हो, जो भी एसेट्स हो, जो भी उसके पर्सनल एक्सपेंस हो, वो बिजनेस के होने चाहिए तभी उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और आप ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप ब्लॉगर की आईडी भी यहाँ देख सकते हैं www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com।
सो फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट जेआरएफ की पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे, सारी यूनिट्स को कवर अप करेंगे, प्लस सारे क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।